हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है बायोस्फीयर रिजर्व की ट्रिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये करेंगे, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए। इन सभी एग्ज़ाम में बायोस्फीयर रिजर्व पूछे ही जाते हैं, चाहे आप पीसीएस का दो चाहे यूपीएससी का दो। अब यूपीएससी में क्या होता है, पर्टिकुलर आईएफएस का और प्रीलिम्स का जो आईएएस है, उन दोनों के जो एग्ज़ाम हैं वो दोनों साथ में होते हैं, ठीक है। तो जनरली यूपीएससी ये प्रेफर करता है कि आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन वो ज़्यादा दे, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत सारे लोग शंकर आईएएस तो पढ़ते हैं, सीरीज भी होगी हमारी, प्लस उसके साथ साथ जो रैंडम फैक्चुअल फैक्ट हैं वो भी हमें पढ़ने ज़रूरी हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहले ये जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड 80 to 90% है, राइट। और इनको हम करेंगे कुछ ट्रिक के बेसिस पर, ताकि आप जनरली समझ पाएँ कि कैसे हम ये आगे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक। सबसे पहले देखिए, दिहांग और दिबांग, ठीक है। दिहांग और दिबांग ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपसे पूछा ही जाता है। जनरली ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी जो ट्रिक है वो है अरुणा दीदी, ठीक है। तो अपने आसपास या कोई भी नेबर में देख लीजिए, ठीक है। पर्टिकुलर जो ट्रिक आप बताओगे तो इसमें हमेशा ये याद रखना, अरुणा दीदी, ठीक है। ट्रिक क्या है, अरुणा दीदी। अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, दीदी मतलब दिहांग और दिमांग, ठीक है। तो पहला। दूसरा है सिंपल से ओढ़नी, ठीक है। अब ये वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने वही कवर किए हैं जो करंट में भी रहते हैं। जैसे सिंपली पाल में तो अभी फॉरेस्ट फायर भी लगी थी, ठीक है। तो इसका है सिंपल सी ओढ़नी, तो इसका हो जाएगा सिंपली पाल, कहाँ से हो जाएगा, उड़ीसा में है, ठीक है। सेकंड ट्रिक हो गई। पहला है अरुणा दीदी। अब कभी भी आपके माइंड में कोई भी अरुणा नाम आ गया तो अरुणा दीदी आएगा। दी फर्स्ट DI का मतलब है दिहांग और दूसरे का है दिबांग, राइट। चलिए, सेकंड है सिंपल सी ओढ़नी। सिंपली पाल उड़ीसा में है, तो सिंपल सी ओढ़नी ये तेरे नाम का गाना, सॉन्ग, ये कुछ भी ऑब्जर्व करो, बस मेन फैक्टर ये रहना चाहिए कि आपका 1 मार्क्स प्रीलिम्स में क्लियर हो जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट है डियास, DIAS। अब आपने, अगर आपका केमिस्ट्री ऑप्शनल है या फिजिक्स ऑप्शनल है, ठीक है, तो डाइस इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको पता होंगे। तो केमिस्ट्री ऑप्शनल अगर आप कभी भी करें, जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम देखोगे, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत देखोगे, तो वैसे ही केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक बुक आती है, उसे बोलते हैं डाइस इंस्टीट्यूट। डाइस इंस्टीट्यूट की बुक आती है, तो अब से ये याद रखना डाइस, ठीक है। डाइस आप क्या करोगे, पहले DI का मतलब है डिब्रू और दूसरा का है आसाम। तो आसाम जो है कहाँ है, डिब्रू साइखोवा कहाँ है या सैखवा कहाँ है, अरुणाचल, ये बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में। इसका कैसे ट्रिक याद करोगे, डाइस, ठीक है। पहला क्या है, अरुणा दीदी। दूसरा है सिंपल सी ओढ़नी। तीसरा है डाइस, ठीक है। देखिए, चौथा है मेजर बादल की आवाज़, ठीक है। अब देखो, ये वाली जो ट्रिक है, अब सिंपल सी बात है, जब जितनी ज़्यादा इसको रिपीट करोगे उतने बेसिस पर आपको जल्दी ये रिवाइज हो जाएगी, याद भी हो जाएगी, ठीक है। मेघ की आवाज़ क्रिक कैसी होती है, मेघ जब बादल कड़कड़ाते हैं क्रिक क्रिक होती है, ठीक है। तो क्रिक का जो राइम है नॉर्किक है, ठीक है। क्रिक का क्या राइम है, नॉर्किक। तो इसका क्या है, मेघ की आवाज़ क्रिक, मेघ की आवाज़ क्रिक। तो मेघालय, मेघ मतलब क्या हो जाएगा, मेघालय। मेघालय कहाँ है, नॉर्केक में, ठीक है। नॉर्केक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ है, मेघालय में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मेघ की आवाज़ क्रिक और नॉर्क्रैक, ओके। नेक्स्ट है आंधी चली, ठीक है। आंधी चली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है। आंधी चली, आंधी मतलब कहाँ चलेगी, आंध्र प्रदेश, आंधी आंध्र प्रदेश। और चली सी चलम, ठीक है। क्या है, सीसा चलम या शीश चलम, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, राइट। नेक्स्ट है मत पूछो। मत पूछो क्या है, M से है गल्फ ऑफ मन्नर, A से है अगस्तमाला और T से है तमिलनाडु। बहुत सिंपल है। मत पूछो में क्या आएगा, ट्रिक बहुत सिंपल है। M से है गल्फ ऑफ मन्नर, A से अगस्तमाला, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आस। आस तो ये देखिए, मानस वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो डायरेक्टली इसको आस से करना, A से मतलब आसाम, M से मतलब मानस। आस किसकी होती है, मानस की होती है, राइट। चलिए, ये ट्रिक के बेसिस पर हमने ये क्वेश्चन तो कर लिए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कर लिए हैं। अब कभी भी आएगा आपका डाइस इंस्टीट्यूट, तो डाइस कहाँ था, केमिस्ट्री ऑप्शनल वाला पढ़ लेना, ठीक है। डिब्रू आसाम में है। मेघ की आवाज़, मेघ मतलब मेघालय, और उसकी आवाज़ क्या होती है, क्रिक है तो नॉर्क्रैक इसको कर सकते हैं। आंधी चली आंध्र प्रदेश, चली सीसा चलम हो जाएगा उसका, ठीक है। बट कुछ ऐसे यूनिक भी हैं जिसमें आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फेमस हैं।
ग्लोबल लेवल पे भी सबसे पहले है नंदा देवी उत्तराखंड, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में ही है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश, बहुत सिंपल है, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में। तो ट्रिक भी हमने कर ली है और कुछ ऐसे जो ग्लोबल लेवल पर पूछे जा सकते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व भी कर लिए हैं। और दो बायोस्फीयर रिजर्व और ऐसे याद करने हैं। पंचमरी है मध्य प्रदेश में और अचाना कमर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ओके, चलिए ये हमने कुछ ट्रिक कर ली है। और इसके बाद एक और होता है, यूनेस्को जब इनको डिसाइड करता है तो यूनेस्को का एक और प्रोग्राम है, उसको कहते हैं यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को मैब किसको दे सकती है, ठीक है, इसका टैग किसको दे सकती है मैन एंड बायोस्फीयर का? ऑलरेडी जिस कंट्री ने बायोस्फीयर रिजर्व को नॉमिनेट किया है या रिकॉग्नाइज किया है तो उसके बेसिस पे क्या होगा, यूनेस्को यानी कि इंडिया अपने बेसिस पे उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया होगा उसको प्रपोजल के लिए भेजेगी। यूनेस्को जब उसको एक्सेप्ट करेगी तभी हमारा उसको यूनेस्को मैब का टैग मिलेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या मैब पहले बन सकता है? नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व जब एक कंट्री नॉमिनेट कर लेती है उसके बाद यहाँ से प्रपोजल जाता है मैब का, ठीक है। तो मैब के लिए भारत में कौन सी है? नीलगिरी, गल्फ ऑफ मंदर, सुंदरबन, नंदा देवी, नॉरक्रैक, पंचमरी, सिप्लीपार, ग्रेट निकोबार, अगस्तमाला, ठीक है। तो जनरली ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व वो एमएबी में हैं ही हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे ऐसी सिमिलर वीडियो भी आते रहेंगी। थैंक यू।